प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कोई व्यक्ति सफल कब होता है, कोई इंसान सफल कब होता है, या हम सफलता किसे मानते हैं, सफलता आती कब है और कैसे मानूं कि मैं अभी सफल हूँ। एक जीवन के रूप में हम सफल कब होते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत से सफल लोग ऐसे हैं जो अपने आप, आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे, खासतौर से जो ज़्यादातर सक्सेस हुए हैं, जिन्होंने सफलता पाई, जो सक्सेस है अपनी लाइफ में, जिसको दुनिया सक्सेस मानती है, जिसको दुनिया कहती है हाँ ये सक्सेसफुल पर्सन है, ये सफल है, ये व्यक्ति सफल है। तो हम जिसे सफलता मानते हैं वो कुछ हासिल कर लेना या कुछ पा लेना, इसी को हम सफलता मानते हैं। लेकिन वास्तव में सफलता वो होती नहीं है, क्योंकि सफलता तो तब होगी, किसी चीज़ को हम सफल कब कहेंगे, जब आपको पूरा कर दे वो। यानी आपके पास आए या आपको चीज़ वो मिले और आप उससे पूरे हों, मतलब फिर कोई कमी ना रह जाए, तो आप सफल हैं। यही सफलता की शायद मेरे ख्याल से परिभाषा होगी, और क्या हो सकती है। और एक पूरे जीवन चक्र में, एक पूरे जीवन चक्र की अगर मैं बात करूं, एक पूरी लाइफ की बात करूं, तो सफलता का यही पैमाना होना चाहिए कि जब आप यहाँ से जाएं, पैरामीटर क्या होना चाहिए कि जब आप यहाँ से जाएं। शायद हम सभी जाने वाले हैं, मैं भी हूँ या आप भी। हो सकता है ये वीडियो जो देख रहे होंगे वो बहुत से अभी बहुत दूर हो, ऐसा आज नहीं पता हमें कि हम कब इस शरीर को छोड़कर जाने वाले हैं, लेकिन ये आप जानते हैं, आपके आसपास ऐसा होता रहता है। तो हम सभी ये जानते हैं कि ये शरीर जाने वाला है। तो जब आप जाएं इस दुनिया से, तो सिकंदर की तरह दोनों हाथ खाली ना हो। आपके पास कुछ हो, इसी को तो सफलता कहेंगे। और अगर सब यहीं रह जाना है, जो जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, जो जो हम सभी इकट्ठा कर रहे हैं, जिसको हम सभी सफलता मानते हैं, अगर वो सब यहीं रह ही जाना है, जिसमें आपका शरीर भी शामिल है, वो भी यहीं रह जाना है, तो फिर हमने पाया क्या, हम सफल कैसे हुए। ये विचार करने की बात है। आज नहीं, विचार करिए इस बात पर। आज नहीं, कल नहीं, अंतिम समय तो आपको विचार करना ही पड़ेगा। और कब वो होगा ये भी नहीं आप कह सकते इस टाइम। जरूरी नहीं है आप 80 साल बाद ही वो आपके साथ वैसा समय हो, आपके साथ 50 साल बाद हो, आपके साथ 30 साल बाद हो, आपके साथ कल हो, कभी भी हो सकता है जीवन में। तो सफलता है क्या, सक्सेस क्या है, सक्सेस की हम बात कर रहे थे। सफलता तब होती है, आपका जीवन सफल कहूँगा मैं, और जो हमारे महापुरुषों ने, योगियों ने कहा है, क्योंकि वही बात मैं कह रहा हूँ। बात कोई नई तो है नहीं, बात वही है। महापुरुष महाजनों एन गता सपंथा, जिस रास्ते पर जिन्होंने वास्तविक तत्व को पाया वो चले, रास्ता वही है, पहले से खोजा हुआ है। तो बात वही पुरानी है, लेकिन बात की कीमत इसलिए है कि सफलता तब होगी जब आपके अंदर जीवन घटित होगा। जीवन जब आपके अंदर शानदार तरीके से घटित होने लगे, आप जैसे भी हो। आप देखें, लोग जितने भी आप सफल देखें, सफल लोग भी, एक से एक सफल लोग भी किसी ना किसी उधेड़ बुन में लगे ही हैं। कमी नहीं पूरी हो पा रही, उन्हें लग रहा और अभी सफलता है कहीं, किसी भी रूप में सफल क्यों ना हो, लगता और आगे है, अभी सफलता और आगे है और आगे है। और इसी दौड़ धूप में, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा तो है नहीं, बहुत लिमिटेड टाइम है अपने पास, तो सफलता है क्या, इसको ज़रूर, जब जीवन आपके साथ, जब आपके भीतर जीवन एक शानदार तरीके से घटित होने लगता है, वास्तविक एक शानदार तरीके से जीवन घटित होने लगता है, तब आप सफल कहे जाएंगे। ना कि कुछ हासिल कर लेना, कुछ पा लेना, किसी पद पर हो जाना, प्रसिद्धि पा लेना, कोई फेम, नेम,
ये कुछ भी जो भी आप समझते हैं, जो भी सारी चीज़ें कही गई हैं, जिनको हम सभी सफलता मानते हैं, जिसको तय किया गया, वास्तविक वो अगर सफलता होती तो सभी ऐसा करते, लेकिन ऐसा है नहीं। सभी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन संसार के, सोसाइटी को जो कर रहे हैं वो भी, उन्हें भी प्रेरित किया जा रहा। कहीं ना कहीं भीतर कोई ऐसी चीज़ बैठी है जो चाहती है सफलता पाना, जो चाहती है पूरा होना, और वो खोज रही है हर चीज़ में। शायद बाहर मिल जाए, शायद आपके स्वास्थ्य में हो, शायद आपके शरीर में हो, शायद किसी स्त्री में हो, शायद किसी पुरुष में हो, शायद किसी माँ में हो, पिता में हो, भाई में हो, लेकिन वो चीज़ मिलती नहीं। शायद नाम में हो, शायद प्रसिद्धि में हो, शायद बहुत अच्छे नंबर लाने से हो, शायद बहुत बड़े बिजनेस से हो, शायद बच्चे के हो जाने से हो। सब सब कर लिए तो भी सफलता है कि पता ही नहीं चलती वो है क्या। एक बहुत छोटी सी कहानी, हालांकि मैं पहले भी अपने किसी वीडियो में ये कह चुका हूँ, लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त है कि इसको कहना ही पड़ेगा। इसमें महात्मा बुद्ध एक बार प्रवचन दे रहे थे। आम सभी लोग बैठे हुए थे, महात्मा बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। महात्मा बुद्ध की बहुत सी कहानियाँ हम सभी ने सुनी हैं। तो प्रवचन चल रहा था, कई लोग बैठे हुए थे। महात्मा बुद्ध ने कहा, भंते जागो, समय कहाँ है तुम्हारे पास? जागो, समय है कहाँ तुम्हारे पास? जागो, जाग जाओ। बस ये प्रवचन का अंतिम बिंदु था, बड़ा महत्वपूर्ण था। उसके बाद बुद्ध मौन हो गए। तीन लोग, एक स्त्री थी नाचने वाली, जो सब जगह नाचती थी उस समय की बात है, समय की बात है, नृत्य करती थी, नृत्य दिखाती थी। एक व्यापारी था और एक वृद्ध व्यक्ति। क्रमशः एक एक करके बुद्ध के पास आते हैं। सबसे पहले आया व्यापारी। बोला, बुद्ध आप ठीक कह रहे हैं, मैं कहाँ यहाँ पे आ गया, लेकिन आपकी इस प्रवचन को सुनकर मैं तो व्यर्थ ही समय बर्बाद कर रहा था। आपने ठीक कहा, मैं अभी यहाँ वहाँ ध्यान लगा रहा हूँ कि मेरे बच्चे कैसे रहेंगे और मैं कैसे और धन इकट्ठा करूँ। इन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे केवल अपने व्यापार पे ही ध्यान देना चाहिए। आपने बहुत सही कहा, ये समय है कहाँ मेरे पास, मैं यहाँ वहाँ समय खर्च ना करूँ। मैं थोड़ा मंदिर जाता हूँ, थोड़ा ये करता हूँ, इन सारी चीज़ों में मैं भी समय देता हूँ, लेकिन मुख्य काम तो मेरा बिजनेस है, व्यापार पे मुझे ध्यान देना चाहिए। आपने सही, बिल्कुल ठीक कहा। और अब मैं उसमें एकदम से लग जाऊँगा और अब बहुत बड़ा व्यापारी बन के दिखाऊँगा, और वो चला जाता है। दूसरे जो नृत्यांगना थी, नृत्यांगना कहें, नृत्यांगना ना कहें, कुछ भी आप कह लें, तो वो आती है और बोली कि मेरे ग्राहक वहाँ बैठे हुए हैं, मेरे कस्टमर बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ समय बर्बाद कर रही हूँ, मेरा धन सब उसी से चलता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर मैं वहाँ रहूँगी तो अपने व्यापार को, अपना व्यापार ही एक तरीके से उसको और ज़्यादा बढ़ाऊँगी, धन एकत्रित करूँगी। लेकिन मैं यहाँ कहाँ आ गई? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कम से कम यहाँ आने से मुझे शिक्षा तो मिली। मैंने सुन रखा था कि महात्मा बुद्ध एक बहुत ही महान योगी है, इसलिए मैं यहाँ पे आई। हे बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मार्गदर्शन के लिए। अब मैं जाती हूँ और अपने काम में लगती हूँ। और तीसरा एक वृद्ध, रूखा सूखा, अब वो आता है। वो कहता है, बुद्ध, हे बुद्ध, मैंने सब कुछ किया जीवन में। कोई 80 साल के आसपास का हो, 75-80 वर्ष के आसपास का व्यक्ति था। सब कुछ किया जीवन में, कुछ ऐसा है ही नहीं। जो बुरे से बुरा किया जा सकता था वो भी मैंने किया, क्योंकि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी। जो अच्छे से अच्छा किया जा सकता था वो भी मैंने किया, क्योंकि धन की, उसके लिए भी धन चाहिए, जिसको हम अच्छा मानते हैं, सोसाइटी समाज जिसको अच्छा कहता है, पुण्य के लिए सब कुछ दान दिया, सब कुछ किया। और भी जो जो चीज़ें की जा सकती थी
व्यापार की है, बड़ा नाम है, सब कुछ है, नाम है, प्रसिद्धि है, सुंदर पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता स्वस्थ हैं, सारी चीज़ें। मैं भी अभी तक स्वस्थ हूँ, शरीर के लिए भी किया, मन के लिए भी किया, सब कुछ किया मैंने, बुरे से बुरा कर लिया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप सोच सकते हैं बुद्ध वो मैंने ना किया। लेकिन मुझे समझ में आता है कि सार किसी चीज़ में नहीं है। सब कुछ किया मैंने शरीर और मन के लिए ही था, इसी के लिए तो मैं सब कुछ कर रहा था। लेकिन अब मुझे आपकी बात से ये समझ में आता है, आप कहते हैं कि जागो, समय बीत रहा है, और समय बीत गया, 80 वर्ष का हो गया मैं, वो बीतता चला जा रहा है। लेकिन अभी मैं समझ गया, और अब मैं बुद्धत्व की ओर, सत्य की ओर बढ़ना चाहता हूँ। आप मुझे अपनी शरण दीजिए। शरण देने का मतलब ये नहीं मुझे अपना भिक्षु बना लीजिए, शरण देने का मतलब है मुझे अपना ज्ञान दीजिए, मैं आगे कैसे इस रास्ते पर बढ़ सकता हूँ। बुद्ध ने कहा ठीक है, वो कुछ साधना और कुछ ऐसा कुछ बता के उसे भेज दिया कि तुम लगो अब और थोड़ा जाओ, और तीनों लोग चले जाते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, आनंद नाम के शिष्य उनके साथ बैठे थे, ज़्यादातर उनकी किस्से। बुद्ध कहते हैं कि देखो आनंद, 3 लोग, मैंने बात तो यही कही थी, लेकिन सबने अलग अलग समझी। जो जिस स्तर पे है उसने उसी स्तर को जाना। ये जो वृद्ध व्यक्ति था, इसने मेरे वास्तविक अर्थ को समझा, क्योंकि इसने जीवन को पूरी तरीके से समझ लिया था, जी लिया था। कुछ लोग पहले ही समझ जाते हैं, कुछ लोग बात केवल बुद्धि से ही तो है, कुछ की बुद्धि पहले ही समझ जाती है कि इसमें अर्थ नहीं, कुछ की पूरा जीवन जीने के बाद समझती है, कुछ की वो एक जन्म में समझ ही नहीं पाती। तो अब निर्णय आपको करना है कि हमें जीवन कैसे जीना है। क्या केवल शरीर के लिए, मन के लिए, इन इंद्रियों की पूर्ति के लिए, अपने और अपनों के लिए ही जीवन जिया जाना चाहिए? ये जीवन का वास्तविक मर्म, जीवन की वास्तविक सत्य क्या है, जिसको खोजा है, ये खोजने का विषय है। ये कोई रहीमन बात अगम की कहने सुनन की ना, ये कहने सुनने की नहीं है, ये तो खोजने की है। इसे जाना जाता है। साधना ध्यान माध्यम है, बहुत सारे माध्यम हैं महापुरुषों ने जो दिए हैं, हमेशा से दिए गए हैं, आज भी हैं, गीता है, सारी चीज़ें हैं। तो रहमन बात अगन की कहन सुनन की नहीं, लेकिन चलना पड़ेगा। जिन देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा ना, ये कहने सुनने की नहीं, ये तो केवल माध्यम होता है, एक जरिया होता है आप तक पहुंचाने का, आपको थोड़ा सा अवेयर करने का, जो बुद्ध भी करते थे, जो महावीर भी करते थे, जो राम ने भी किया, जो कृष्ण ने भी किया, जो आदि शंकराचार्य ने भी किया, ताकि जागृत हो उस रास्ते पर शायद कोई समझ जाए जल्दी। तो निर्णय आप सभी को करना है, मुझे, आप सभी को, हम सभी को निर्णय करना है मिलकर कि हमें क्या करना है, क्या है सफलता। जीवन वास्तव में जब शानदार तरीके से आपके भीतर घटने लगेगा, उसी दिन आप सफल होंगे। और वो जैसे हो, जब हो, और उसका जो जो माध्यम है, वहाँ तक जैसे भी आप पहुँचे, उसको पूरा करने के लिए जो भी आपसे बन पड़े वो कीजिए। माध्यम वही है, ध्यान, साधना, सब कुछ विधि सब बताई गई हैं। यूट्यूब पर वीडियो हैं, इस चैनल पर भी अनेकों हैं। तो आप उनसे जुड़िए और आगे बढ़िए, और सोचिए कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, जीवन में वास्तविक सफलता है क्या। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।